नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांडाल बाबा और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी चांडाल बाबा के साथ, जहां आपको सुनने को मिलेगी तंत्र मंत्र से भरी ऐसी डरावनी कहानी जो आपके दिल की धड़कन को एकदम तेज कर देगी। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की होने वाली है, जिसको एक अघोरी बाबा एक ऐसी साधना कराता है जिसके कारण उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और डर का एहसास भी होगा। और हाँ दोस्तों, आज से आप जो भी कहानियाँ सुनोगे वो मेरी अपनी आवाज़ में होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ पसंद आएगी। आप ज़रूर बताना कि आपको ये आवाज़ कैसी लगी, ताकि मैं इसमें और भी ज़्यादा बेहतर सुधार कर सकूं। दोस्तों, ये कहानी प्रमोद जी की होने वाली है। जो ये घटना घटी है ये प्रमोद जी के साथ ही घटी है, जो कि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर है और उन्हें ट्रक चलाने का 20 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। तो आपको मैं ये कहानी प्रमोद जी के नज़रिए से सुनाता हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि वैसे तो मैंने आपको बहुत सी साधना और अघोरी की कहानियाँ सुनाई है, लेकिन ये जो कहानी है इसमें अघोरी की साधना और ट्रक ड्राइवर की आपबीती दोनों ही शामिल है। दोस्तों, मैंने इस कहानी में थोड़ा नया कैरेक्टर ऐड किया है जो कि एक ट्रक ड्राइवर का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर सुनना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और साथ ही डर का एहसास भी होगा। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है और मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। मुझे ट्रक चलाते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इन 20 सालों में न जाने कितनी जगह पर मैंने ट्रक चलाया है और बहुत ज़्यादा खराब रास्ते पर भी मैंने ट्रक से माल की डिलीवरी की है। तो मुझे ट्रक चलाने का अब अच्छा खासा अनुभव हो चुका है। लेकिन एक रात, एक ऐसी रात आई जिसके बारे में मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। उस रात की बात अगर कभी भी मेरे जहन में आती है तो आज भी मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मेरी रूह कांपने लगती है। साथियों, जिस रात की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या थी और उस रात मेरे साथ क्या हुआ, इस बात का अंदाज़ा आपको अभी लग जाएगा। आज भी अगर मैं रात के समय अकेला किसी भी माल की डिलीवरी के लिए जाता हूँ तो वही डरावना एहसास मुझे चारों तरफ से घेर लेता है। और दोस्तों, मैं आपको जो बात बताऊं उसमें से कुछ बातें आपको सच न लगे, लेकिन कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही जानता है। और उस खौफनाक रात के मंजर में मेरे साथ क्या क्या हुआ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत सी कहानियाँ आपको सुनाई है, लेकिन ट्रक ड्राइवर की कहानी नहीं सुनाई। अगर आपकी फरमाइश हो तो आगे भी मैं ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा जिसमें तंत्र मंत्र और अघोरियों का जिक्र होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये सच्ची और डरावनी कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम प्रमोद है और मैं एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे ट्रक चलाने का एक्सपीरियंस 20 साल से भी ज़्यादा का है और मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी शीतल और मेरी लड़की खुशी रहती है। पहले जब मैं ट्रक ड्राइवर नहीं था उस समय मैं अपने गांव में दूसरों के ट्रैक्टर को चलाकर अपने घर का खर्च चलाता था, लेकिन उन पैसों से मेरे घर का खर्च अच्छे से नहीं चल पा रहा था। लेकिन काम तो करना ही था ना। अगले दिन फिर मैं उसी तरह अपने काम पर निकल जाता हूँ और जाते जाते सोचता हूँ, अरे यार क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे घर का खर्च चलेगा कैसे। और खुशी की पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर इतने में कैसे काम चलेगा, कुछ दूसरा काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ दूसरा काम ढूंढने का ही चल रहा था।
ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पैसा कमा सकूं। एक दिन मेरी मुलाकात शेखर से होती है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शेखर मेरे बचपन का दोस्त है। प्रमोद कहता है, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? शेखर बोला, अरे कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा काम से आया हूँ। और तू कैसा है और क्या काम चल रहा है? प्रमोद बोला, अब क्या बताऊँ यार शेखर, बस ये ट्रैक्टर है और मैं हूँ। दिन भर इसको चलाकर अपना खर्च चलाता हूँ। और तू सुना, तू क्या कर रहा है? शेखर बोला, मैं भी यार माल की डिलीवरी का काम करता हूँ। मतलब यार ट्रक ड्राइवर हूँ, एक मामूली सा छोटा मोटा। प्रमोद कहता है, यार शेखर, पैसे तो इसमें अच्छा खासा मिल जाता होगा तेरे को। शेखर बोला, कहाँ यार, पर इतना तो है कि मेरा खर्चा अच्छे से निकल जाता है और थोड़ी बहुत ऊपरी कमाई भी हो जाती है, लेकिन ये तेरे ट्रैक्टर से तो अच्छा ही मिलता है। प्रमोद कहता है, यार शेखर, मेरे लिए भी कुछ काम देखना यार, इसमें मेरा खर्चा अच्छे से नहीं चल रहा है। शेखर कहता है, चल ठीक है, कल सुबह मैं शहर के लिए निकलूँगा, तो तू तैयार रहना। अपन दोनों साथ में चल देंगे और वहाँ पर तेरे लिए कुछ अच्छा खासा काम ढूंढ लूँगा, ताकि तू भी मेरे तरह थोड़ा अच्छी कमाई कर सके। ठीक है, सुबह तैयार रहना। प्रमोद कहता है, ठीक है भाई, मैं सुबह तैयार रहूँगा, बस तू मुझे एक बार कॉल कर देना। प्रमोद कहता है, ठीक है ठीक है। शेखर कहता है, चल ठीक है, सुबह तैयार रहना। सुबह की अपनी थोड़े जल्दी निकलेंगे क्योंकि पहुँचने में टाइम भी तो लगेगा ना। ठीक है भाई, मैं सुबह मिलता हूँ फिर तेरे से। प्रमोद घर जाकर अपनी पत्नी शीतल को पूरी बात बताता है तो वो भी तैयार हो जाती है। प्रमोद कहता है, शीतल, शहर में इस ट्रैक्टर से तो ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे। इस ट्रैक्टर से मैं जितना 7 दिन में या हफ्ते भर में कमाऊँगा, मान के चलो उतना तो मैं शहर में 2 या 3 दिन में ही कमा लूँगा। दोस्तों, उस रात के बाद से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी और पूरी रात उसी के बारे में सोच रहा था। अगले दिन हम दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। उस समय मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा था, काम मिलेगा या नहीं, या मुझे वापस आना पड़ेगा मेरा वही पुराना काम करने। लेकिन मैंने इन सब को छोड़कर आगे की तरफ ध्यान दिया और फिर मैंने सोचा, इतना बड़ा शहर है, मेरे लायक कोई काम तो होगा, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। फिर मैंने शेखर से कहा, शेखर, काम तो मिल जाएगा ना, मैंने मेरे घर का काम भी छोड़ दिया है। शेखर कहता है, अरे तू टेंशन मत ले यार, तुझे काम मिल जाएगा, मैं हूँ ना, मैं मेरे सेठ से बात करूँगा तेरे काम के लिए, ठीक है, तू टेंशन मत ले। दोनों शहर पहुँच जाते हैं। पहले दिन वो शेखर के साथ ही रूम पर रुकता है, उसके साथ ही खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन शेखर प्रमोद को लेकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाता है और वहाँ के मालिक से उसे काम दिलवाने की बात करता है और उसे काम मिल भी जाता है। तो प्रमोद बहुत ज़्यादा खुश था, उस दिन उसे काम मिल गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो दोस्तों, उस समय की बात मैं बताऊँ ना, मैं इतना खुश था उस समय क्योंकि मुझे अच्छी दिहाड़ी पर मुझे काम जो मिल गया था। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुझे ट्रक ड्राइवर का काम मिला था, जिसमें मुझे ये काम करना था कि किसी भी माल की डिलीवरी इस शहर से उस शहर तक करने का, वो या तो फिर 1 दिन का हो या 10 दिन का, वो कितने भी दिन का हो सकता था। तो वो काम मुझे करना था और तभी मेरे बॉस का मुझे कॉल आता है और वो मुझे एक काम देते हैं। दोस्तों, अब मुझे पहला काम मिल गया था। मुझे ट्रक से माल की डिलीवरी करने जाना था, जो कि 2 दिन का काम था। उस काम को मैं अच्छे से पूरा कर लेता हूँ और समय पर माल लोड करके समय से छोड़ भी आता हूँ। मैंने इस काम को पूरी लगन से किया और मेरा ये काम बहुत अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे मेरा काम अच्छी तरीके से चलने लगा। मेरे पास पैसे भी थोड़े अच्छे खासे आने लगे थे, जिससे मैंने शहर में एक मेरे खुद का रूम ले लिया था। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन मेरे अकेले व्यक्ति के लिए बहुत कुछ था। उसी कमाई में से मैं थोड़ा बहुत हिस्सा में मेरी पत्नी को गांव भेज दिया करता था। लेकिन मैं अभी भी उतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जितने कि मैंने सोच कर आया था। हाँ, गांव से तो ज़्यादा ही है, लेकिन मेरे लिए वो भी कम है। मेरे मन में पैसों का लालच था।
अब मुझे मेरे मालिक के पास ट्रक चलाते चलाते लगभग 10 से 15 साल हो गए थे, लेकिन मेरे मालिक ने मेरी पेमेंट नहीं बढ़ाई थी, इसलिए वो पैसे मुझे थोड़े कम लग रहे थे। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब होगी, लेकिन मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करता रहूँगा और आगे की वीडियो में और भी ज़्यादा अच्छी आवाज़ लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वापस अपनी कहानी पर आते हैं। उसी रात मुझे मेरे मालिक का फ़ोन आता है और मुझे कहते हैं, प्रमोद, कल तुम्हें माल की डिलीवरी करने के लिए जाना है और रास्ता थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो 2 से 3 दिन तो तुझे लग ही जाएंगे माल पहुंचाने में। ठीक है, काम कर लेना। मैं कहता हूँ ठीक है, कल सुबह ट्रक लोड करके मैं समय पर माल की डिलीवरी करने के लिए निकल जाऊँगा। ठीक है, मैं चला जाऊँगा और रास्ता थोड़ा लंबा है तो मेरे साथ एक पुराने खलासी को भेज देना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। ऐसा कहकर मेरे मालिक मेरा फ़ोन काट देते हैं। मैं सुबह ट्रक लोड करके निकल जाता हूँ। थोड़ी ही दूर पर उसे उसके खलासी को पिकअप भी करना था। उसका नाम गौतम था। गौतम एक अच्छा इंसान था और काम करने में बहुत ज़्यादा तेज़ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गौतम ने मेरे साथ पहले भी काम किया है, लेकिन गौतम की मुझे एक ही बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, और वो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक था। काम में अच्छा था, लेकिन रात के समय बहुत ज़्यादा डरता था। अगर मैं उसे रात के समय कोई काम कहता तो वो मुझे कहता, उस्ताद आप भी चलो ना मेरे साथ। गौतम को रात के समय ही डर लगता था, लेकिन दिन में तो वो ठीक ठाक काम करता था। साथियों, आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें रात के समय में डर लगता होगा, और ख़ास करके छोटे बच्चों को। अगर रात के समय में छोटे बच्चों को कोई काम कह दे तो वो डायरेक्ट मना ही कर देते थे। मेरे खलासी गौतम की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। उसकी उम्र थी लगभग 16 के करीब में। वो 16 साल का ही था। अब दूसरे माल की तरह आज भी मुझे माल को लोड करवा कर अपनी मंजिल की तरफ निकलना था। माल मुझे जमशेदपुर से मंजिल तक पहुंचाना था, जहां पर माल को खाली करवाना है। मेरा खलासी गौतम भी मेरे साथ आ गया था। बस अब मुझे मेरी मंजिल की तरफ निकलना था। लेकिन तभी मेरा खलासी गौतम मुझसे कहता है, दोस्तों अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला था और कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगी, तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनना। गौतम तभी मुझसे कहता है, उस्ताद मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम याद आ गया है, अगर आप कहें तो मैं उसे जल्दी ही निपटा कर आ जाऊं। मैं आधे घंटे के अंदर अंदर आपके पास रिटर्न वापस आ जाऊंगा। ठीक है उस्ताद, मैं जाऊं? फिर मैं कहता हूं ठीक है भाई गौतम, तू जल्दी जा और तेरा काम निपटा कर जल्दी से वापस आ, क्योंकि अपने को बहुत दूर तक माल की डिलीवरी करने जाना है। उसकी ऐसी बात सुनकर मैं भी सोचने लगता हूँ, क्या काम आ गया होगा। मैं उससे कहता हूँ, अब बताएगा भी कि क्या काम आ गया तुझे। अब माल लोड भी करवा लिया है, बस हमें चलना ही है। अगर नहीं जाना है तो बता दे, मैं अकेला ही चले जाऊँगा। माल की डिलीवरी भी करना है, समय पर भी पहुँचना है, तू जल्दी मुझे जवाब दे। तभी मेरा खलासी गौतम एक धीमी आवाज़ में कहता है, उस्ताद मेरे पापा की तबीयत कुछ दिनों से अच्छी नहीं है। मेरे घर से मेरे पास फ़ोन आया था कि तेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। इसलिए उस्ताद मैंने आपसे कहा था कि मुझे आधा घंटा लग जाएगा और आधे घंटे के अंदर अंदर मैं वापस आ जाऊंगा। गौतम की ये बात सुनकर मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो तुम मत आओ, मैं अकेला चला जाता हूँ। मेरा इतना कहते ही गौतम मुझसे कहता है, नहीं उस्ताद, उतनी ज़्यादा भी तबीयत ख़राब नहीं है कि मैं जा ना सकूँ या रुकना पड़े मुझे। आप मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द ही लौटकर वापस आऊँगा। गौतम की बातों में एक अजीब सी बेचैनी थी, फिर भी मैं मान गया और उसे जाते जाते कुछ पैसे दे दिए ताकि वो अपने पिताजी के लिए गोली दवाइयाँ पूरी अच्छी तरीके से ले सके, दवाइयाँ छोड़नी ना पड़े। पहले तो वो पैसे लेने से इनकार कर रहा था, लेकिन मैंने उसे थोड़ा जोर दिया और उसके हाथ में पैसे थमा दिए। उसने भी वो पैसे रख लिया और घर की तरफ चला जाता है। अब गौतम को जाए हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे। मुझे भी अब देर हो रही थी, लेकिन क्या करें, उसकी भी मजबूरी है और उसके घर में उसके पिताजी की तबीयत भी ख़राब है। तो चलो मैं थोड़ी देर और उसकी रास्ता देख लेता हूँ, शायद वो आ जाए, क्योंकि उसकी मजबूरी मुझे समझनी होगी।
इसलिए मैं उसका और ज़्यादा रास्ता देखते रहता हूँ और देखते ही देखते समय निकलता जाता है। उसका रास्ता देखते देखते 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर मैंने उसे फ़ोन लगा दिया और कहा, गौतम काम हो गया तेरा? गौतम कहता है, हाँ उस्ताद, बस 10 मिनट। अब मुझे टेंशन भी हो रही थी कि माल की डिलीवरी भी करनी है और गौतम को भी पिकअप करके लेके जाना है, तो मैं ये सब कैसे मैनेज करूँगा। अगर मैं माल की डिलीवरी सही समय पर नहीं कर पाया तो उसकी भरपाई मेरी सैलरी से काट ली जाएगी। मैं उसी टेंशन में उसका इंतज़ार कर रहा था कि तभी गौतम 10 मिनट के अंदर ही मेरे पास आ जाता है। गौतम के आते ही मैं उसके पापा की तबीयत के बारे में पूछता हूँ। फिर उससे कहता हूँ, अब चलो जल्दी बैठ जाओ, हमें थोड़ी ज़्यादा देर तो हो गई है, लेकिन क्या करें, तुम्हारे पापा की तबीयत देखना भी ज़रूरी था। लेकिन तुमने अपने पापा को देख लिया है और दवा भी दे दी है, तो अब सफ़र में ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। अब ज़्यादा समय मत करो, जल्दी से ट्रक में बैठ जाओ। मेरी बात सुनकर गौतम तुरंत ट्रक में बैठ जाता है। हम अपना ट्रक लेकर मंजिल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन हमें निकलने में काफ़ी देर हो चुकी थी। हमें 1 घंटे पहले निकलना था, लेकिन गौतम की वजह से हम लगभग 1.5 घंटे लेट हो गए थे। पर क्या करें, उसकी मजबूरी थी। उसके घर में कमाने वाला बस वही है जो मेरे साथ खलासी का काम करता है। दिन के करीब 3 बजे हमारा ट्रक वहाँ से रवाना होता है। डामर की सड़क पर हमारा ट्रक 90 से 100 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ रहा था। 3 से 4 घंटे की ड्राइविंग के बाद शाम हो जाती है। इतने समय तक ट्रक में बैठे रहने के कारण मेरा खलासी गौतम भी बुरी तरह से थक जाता है। वह मुझसे कहता है, उस्ताद आगे चलकर किसी ढाबे या होटल पर ट्रक को खड़ा कर देना, वहाँ पर थोड़ा आराम कर लेंगे और खाना वाना भी खा लेंगे, ठीक है? और थोड़ा आराम हो जाएगा तो क्या आगे के सफ़र में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने भी कहा, ठीक है, मेरी कमर में भी थोड़ा दर्द लग रहा है, इसलिए थोड़ा आराम करना तो ज़रूरी है। ठीक है, मैं कोई सा होटल या ढाबा देखकर अपने ट्रक को रोक देता हूँ। फिर गौतम कहता है, चलिए उस्ताद, कहीं पर ढाबा देखिए और ट्रक रोकिए, नहीं तो कहीं झपकी लग गई तो नुकसान हो सकता है। मैं उसकी बात से सहमत हो जाता हूँ और कहता हूँ, गौतम आगे बस थोड़ी ही दूर पर हरियाणा की बॉर्डर है, बस हम उसे पार कर लें, फिर हरियाणा में कोई सा अच्छा सा होटल देख के वहीं पर आराम कर लेंगे और खाना भी खा लेंगे। थोड़ी देर बाद हमें एक ढाबा दिखता है, वहाँ ट्रक रोकते हैं, खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर वापस ट्रक में बैठकर सफ़र शुरू कर देते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा खलासी गौतम बहुत ज़्यादा मजाकिया मिजाज का है। उसकी बात कभी ख़त्म नहीं होती है, एक के बाद एक किस्सा शुरू होता रहता है जो कि सफ़र को और ज़्यादा आसान और मज़ेदार बना देता है। अब मैं उस ढाबे से मेरा ट्रक आगे की ओर बढ़ा देता हूँ और आज मुझे पूरी रात ट्रक चलाना है और माल को जल्दी से जल्दी उसके मुकाम पर पहुँचाना है। दोस्तों, अब जो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनना, और जिन्होंने यहाँ तक कहानी को सुना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम बताएं। जैसे ही मैं ट्रक को आगे निकालता हूँ, थोड़ी ही दूर जाते ही गौतम को उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। मैंने उससे पूछा, गौतम इतनी रात में किसका कॉल आया तुझे? गौतम कहता है, नहीं उस्ताद, देखता हूँ, मुझे नहीं पता कौन का कॉल आया है। कॉल उसके घर से आया था। वह घबरा जाता है और कहता है, हेलो। उसकी मम्मी कहती है, बेटा तेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो कहाँ तक पहुँच गया है और कब तक वापस आएगा? गौतम यह सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ बस मैं आज रात को ही वापस आ जाऊँगा। गौतम ने उसकी माँ से झूठ कहा था, क्योंकि वो हरियाणा तक पहुँच गया था और बहुत ज़्यादा आगे निकल गया था। उसके घर से वो लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर था। लेकिन क्या करें, उसके घर में पापा की तबीयत जो ख़राब थी। फिर वह कहता है, उस्ताद मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे शायद यहीं से वापस जाना होगा। और ये कॉल मेरी मम्मी का आया था, जो कि बता रही थी कि मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही सीरियस है। मैं भी सोच में पड़ गया। फिर मैंने कहा, ठीक है गौतम, तुझे मैं अगले स्टेशन से वापस भिजवा दूंगा।
मैंने उसे अगले गांव के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठाया और कहा, जाते ही मुझे फ़ोन लगाना और बताना कि तेरे पापा की तबीयत कैसी है। गौतम में से कहता है, ठीक है उस्ताद, मैं जाते ही फ़ोन लगाऊंगा, मुझे अभी जल्दी जल्दी जाना होगा। फिर मैं उसे स्टेशन पर छोड़कर अपनी मंजिल की ओर निकल जाता हूँ। अब पूरी रात मुझे अकेले ही सफ़र करना होगा। मेरा ट्रक अपनी स्पीड पर चल रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। बस हवा की सरसराहट और ट्रक के टायरों की आवाज़ मुझे क्लियर सुनाई दे रही थी। गौतम के साथ नहीं था तो बोरियत भी लग रही थी, पर उसकी भी मजबूरी थी। उसके पापा की तबीयत खराब थी और मैंने तो उसे पहले ही कह दिया था कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो तो यहीं रुक जा, मैं अकेला चले जाऊंगा। लेकिन वो नहीं माना और उसे लौटना पड़ा। लेकिन मैंने सोचा कि अब वो शायद घर की ओर पहुंच गया होगा। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। दूर तक बस खाली सड़क दिख रही थी। ट्रक की लाइट दूर तक फैल रही थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे मेरे ट्रक के सामने थोड़ी दूरी पर सड़क के बीचों बीच एक असहाय सा आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो। लेकिन मैंने ट्रक नहीं रोका। जैसे ही मैं उसके नज़दीक गया, मैंने पावर ब्रेक लगाकर ट्रक को वहीं पर खड़ा कर दिया। मैंने ट्रक का ब्रेक मारा, 2-3 बार हॉर्न भी बजाया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। मुझे लगा शायद इस बाबा का एक्सीडेंट हो गया होगा। लेकिन मैंने जब आसपास देखा तो ना कोई गाड़ी दिखी, ना कोई मंदिर और ना ही कोई इंसान। माहौल थोड़ा डरावना लगने लगा। फिर भी हिम्मत जुटाई और ट्रक का गेट खोलकर मैं नीचे उतरा। मैंने ट्रक की हेडलाइट चालू ही रखी ताकि सब कुछ साफ दिखाई दे। मैं धीरे धीरे उस बाबा के पास गया। पास जाकर देखा तो बाबा की सांसें चल रही थी। जल्दी से ट्रक में गया, पानी की बोतल लेकर आया और बाबा के चेहरे पर छींटा। बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली और थोड़ा सा पानी पिया। मैंने उनसे पूछा, बाबा आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा धीमी और भारी आवाज में बोले, मैं यहीं रहता हूँ और मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। उनकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पूछा, बाबा आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? बाबा बोले, तुझे पैसों की जरूरत है ना, तू पैसे कमाने के लिए ही शहर आया है। मैं हैरान था और फिर मैंने बाबा से कहा, हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने सोचा शायद बाबा ने तुक्का लगा दिया होगा। पैसों की कमी तो सभी को होती है और मुझे भी है, तो ये तो नॉर्मली होता है, कोई भी बता सकता है। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब बाबा ने मुझसे कहा, तेरे साथ एक खलासी आया था और उस खलासी के पापा की तबीयत ज़्यादा खराब है और वो आधे रास्ते से वापस लौट गया। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? बता बाला। मैं उस समय चौंक गया था कि बाबा को इतनी सारी जानकारी कैसे, और मैंने तो आज तक इस बाबा को देखा तक नहीं। अब मैं समझ गया था कि ये कोई साधारण बाबा नहीं है, ये कोई मायावी साधु है। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बाबा जी आप मेरे मन की बातें कैसे जान लेते हो? कोई सिद्धि है क्या आपके पास? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये एक अघोर सिद्धि है, तुझसे इसका क्या लेना देना? फिर बाबा जी ने मुझसे कहा, सुन बेटा, ये ताबीज ले और अपने पास रख। इससे तू जो भी काम करने जाएगा तो वो काम अच्छे से ही होगा, उसमें कभी तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। बाबा मुझसे बोले, अब तू अपना ट्रक लेकर यहाँ से चला जा, अब तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर। बाबा की बात तो सही थी, लेकिन अब मेरा मन ट्रक चलाने और माल पहुँचाने से ज़्यादा उस सिद्धि को पाने में लग रहा था। मैं सोचने लगा, अगर ऐसी सिद्धि मुझे मिल जाए तो ट्रक चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शहर में लोगों का भविष्य बताकर ही बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, दुनिया घूम पाऊँगा, बैठे बैठे सारी परेशानियाँ हल हो जाएगी। मैंने बाबा से कहा, नहीं बाबा, मैं तो ट्रक चलाऊँगा ही, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे यह सिद्धि चाहिए। बाबा ने मेरी तरफ देखा और बड़ी आंखें करते हुए गंभीर स्वर में बोला, तुझे क्यों चाहिए यह सिद्धि? ये इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए बहुत ज़्यादा तप, साधना और गहरी एकाग्रता चाहिए। बाबा ने इस बात के आगे कहा, बालक, इस राह में बहुत सारी मुसीबतें आती है और बहुत कुछ खोना भी पड़ता है।
ये काम सिर्फ अघोरियों का है। तू इन कामों में मत फंसे। अगर तू इन कामों में फंसा तो तुझे तेरी जान भी जाने का डर रहेगा। तो बेटा तू अपना खुद का जो काम कर रहा है उसे ही अच्छी तरीके से कर, और मैंने ये धागा दिया है ना, इससे तू और आगे तरक्की करता रहेगा। जा बेटा जा, तू वही काम कर। लेकिन दोस्तों उस समय मेरे मन में उस सिद्धि को प्राप्त करने की लालच इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैंने बिना झिझके बाबा से कह दिया, मैं करूँगा ये साधना, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। आप बस मुझे बताइए कि इस सिद्धि को पाने के लिए क्या करना होगा और मुझे क्या क्या त्यागना होगा, मैं सब कुछ करूँगा। उस वक्त मेरे मन में बस एक ही चीज़ उस अघोर सिद्धि को पाने की। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, हर बार आपके पास थोड़ी ना आता रहूँगा। बाबा बोले, बेटा ये सिद्धि पूरी करने के बाद भी कठिनाइयाँ ख़त्म नहीं होगी, बल्कि बढ़ भी सकती है। सोच लो, आगे कुछ भी हो सकता है। बाबा की ये बात सुनकर मेरे मन में डर भी बैठने लगा, लेकिन साथ ही उस सिद्धि के फायदे भी मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। मैंने बिना ज़्यादा सोचे ही कह दिया, कोई दिक्कत नहीं बाबा, वो मैं देख लूँगा, मुझे बस ये सिद्धि चाहिए। बाबा फिर से गंभीर हो गए और बोले, ये बहुत शक्तिशाली सिद्धि है, इसे बहुत कम लोग ही सिद्ध कर पाए हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर इसमें तूने कोई भी गलती की तो तुझे सब कुछ खोना पड़ सकता है और जान का भी खतरा रहेगा, किसी भी पल तेरा अंत हो सकता है। अब मैं भी गहरी सोच में पड़ गया, सोचने लगा कि सिद्धि प्राप्त करूं या ना ही। फिर मेरे मन में आया, वैसे भी तो मेरी ज़िंदगी ट्रक चलाते चलाते घुट घुट के बीत रही है, इससे अच्छा है कि मैं ये सिद्धि प्राप्त कर लूँ, शायद इससे ही मेरी किस्मत बदल जाए। मेरे बार बार कहने के बाद भी उस अघोरी बाबा ने मेरी बात नहीं मानी, हर बार वो मेरी बात को टालते रहे। अब मुझे लगने लगा कि शायद इस अघोरी बाबा को पैसे चाहिए होंगे, तभी तो ये मेरे साथ बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मैंने मन में ये ख्याल आया, वैसे ही बाबा गुस्से में बोले, पैसे मेरे लिए मिट्टी के समान है मूर्ख, पैसे की लालच मुझे मत दे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, बाबा को मेरे मन की बात कैसे सुनाई दी। अघोरी बाबा क्रोध में बोले, इस सिद्धि के दम पर तू शहर में पैसे कमाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है। बाबा ने कहा, जा अपने काम पर लौट जा और ट्रक चलाकर अमीर बन, तुझे ट्रक चलाकर ही अमीर बनना होगा, बस तू जा और उसी में मेहनत कर। पर मेरा मन तो अब उसी सिद्धि पर अटक गया था। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था कि ये अघोरी बाबा न केवल भूत भविष्य जानते हैं, बल्कि किसी के मन की बात भी पढ़ सकते हैं। ये सिद्धि तो सचमुच जबरदस्त है। अब तो मुझे ये सिद्धि चाहिए ही चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। मैंने हाथ पांव जोड़कर बाबा से माफ़ी मांगी और कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा आप कोई पहुँचे हुए बाबा नहीं होंगे, क्योंकि आजकल बहुत से अघोरी बाबा ढोंग करते हैं, इसलिए मैंने आपकी सिद्धि पर शक किया। मुझे माफ़ कर दो बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो और मुझे ये सिद्धि सिद्ध करवा दो। मैंने बाबा से ये सब कुछ हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अब बाबा भी समझ गए और शांत होकर बोले, ठीक है, मैं तुझे ये सिद्धि सिखाऊंगा, लेकिन सुन ले, ये अघोर सिद्धि है, बहुत कठिन है और इसको करने में जान का खतरा बना रहता है। अगर तू अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है तो चल ठीक है, मैं तुझे ये अघोर सिद्धि सिखाऊंगा। बाबा बोले, इस साधना को जो भी व्यक्ति शुरू करता है उसे इसे पूरा करके ही उठना होता है। अगर साधना के बीच में कोई उठा या साधना को बीच में ही रोक दिया तो ये सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और जान जाने का खतरा भी बना रहेगा। मैंने बिना हिचकिचाहट के कह दिया, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ, मुझे ये साधना सीखनी है और मुझे जान का भी कोई खतरा नहीं है। अघोरी बाबा ने कहा, ठीक है, अगली अमावस्या की रात को हम ये साधना शुरू करेंगे। बाबा ने आगे बताया,
ये साधना किसी के सामने नहीं की जा सकती। इसके लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ ना कोई आता हो, ना दूर दूर तक कोई लोग रहता हो, बिल्कुल सुनसान इलाका। ये साधना हम किसी जंगल में या शमशान में करेंगे जहाँ पूरी तरह से शांत माहौल हो। आज से ठीक 3 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस दिन तुम तैयार रहना अपनी सिद्धि को पूरा करने के लिए। बाबा ने सख्त हिदायत दी थी, इन 3 दिनों में तुम किसी भी मंदिर में मत जाना और शरीर पर बंधे किसी भी धागे या ताबीज या किसी भी वस्तु को मत पहनना, और अगर पहन रखा हो तो उसे उतार देना। बाबा इतना कहकर शांत हो गए। फिर मैंने सोचा कि अब जंगल तो पहले जैसे सुनसान रहे नहीं, रात में भी वहाँ पर कोई ना कोई होता ही है, और पहाड़ों पर भी अब वो शांति नहीं रही जो पहले रहती थी। तो एक ही जगह है जो इस सिद्धि के लिए सही हो सकती है, और वो है शमशान घाट। रात के समय वहाँ पूरी तरह से शांत माहौल होता है, ना कोई शोर और ना ही कोई दिक्कत। तो वही जगह मेरे लिए सबसे सही रहेगी। मैंने बाबा को उस जगह के बारे में बताया। अघोरी बाबा ने मेरी बात सुनकर मुझे आज्ञा दे दी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगली अमावस्या की रात हम वहीं मिलेंगे और तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा, और अपने साथ चावल लेकर ज़रूर आना। इतना कहकर वो अघोरी बाबा वहाँ से चला गया। मैंने भी अपना ट्रक स्टार्ट किया और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। ट्रक चलाते चलाते मेरे मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या मैं ये साधना कर पाऊंगा या नहीं। पता नहीं इसमें मुझे कितनी कठिनाइयाँ आएगी। चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा। उस रात में बहुत ज़्यादा सोचने लगा और एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। मैंने ट्रक में गाना लगाकर अपना सफ़र पूरा किया और आखिरकार 2 दिन का सफ़र ख़त्म करके मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया और माल की डिलीवरी कर दी। अब जो ट्रक में माल लोड था उसे मैं सही जगह पर खाली करवाता हूँ और ट्रक लेकर वापस आ जाता हूँ। अब अमावस्या की रात आती है। मैं शहर के पास वाले शमशान में चला जाता हूँ। वहाँ जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। पता नहीं वहाँ कौन बैठा हुआ है। मैंने हिम्मत करके शमशान के अंदर कदम रखा और उस आदमी के पास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पास जाकर देखा तो वहाँ वही अघोरी बैठा हुआ था। वह कुछ तंत्र मंत्र कर रहे थे। आग जल रही थी और वह अघोरी योग मुद्रा में बैठा हुआ था। जमीन पर सामान रखा हुआ था जिसमें इंसानों की खोपड़ी, नारियल, नींबू, मिर्ची, राख और एक छोटे नवजात बच्चे का मृत शरीर रखा हुआ था जो कि अग्नि के सामने रखा हुआ था। और एक तरफ अजीबोगरीब पत्थर, किसी जानवर का मांस, कुमकुम और न जाने क्या क्या रखा था। उस समय मेरी रूह कांप गई थी और मेरा शरीर कपकपाने लगा था। ये सब कुछ मैं दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था और तभी अघोरी बाबा ने एक तलवार उठाकर एक मानव खोपड़ी को बीचों बीच से काट दिया था। उसको एक कटोरे जैसा आकार दे दिया था। उस कटोरे में अघोरी ने खून भर दिया। ये खून इंसान का था या जानवर का, ये मैं नहीं जानता था, लेकिन वो साफ साफ दिख रहा था कि उस कटोरे में, उस मानव कंकाल की खोपड़ी में खून रखा हुआ है। मैं तो ये सब देखकर डर ही गया था। एक पल को तो मैंने ये भी सोच लिया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन तभी उस अघोरी बाबा ने गूंजती हुई आवाज़ में कहा, क्या सच में तुम यहाँ से भागना चाहते हो? मैं फिर से चौंक गया। अघोरी के मुंह से यह सवाल सुनकर मैं चुप हो गया और मन ही मन सोचने लगा, बाबा ने फिर से मेरे मन की बात सुन ली, ये कैसे? फिर बाबा ने मुझे साफ शब्दों में कह दिया, क्या तुम यह सब नहीं कर पाओगे? अभी मुझे बता दो। यह सब कुछ सहना होगा और करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर पाओगे तो मुझे साफ साफ कह दो, क्योंकि साधना शुरू होने के बाद बीच में नहीं रुका जा सकता
और पीछे भी नहीं मुड़ा जा सकता। अगर इसमें से तूने कुछ भी गलती की तो इसमें तेरी जान जा सकती है। इसका परिणाम बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। तो अभी सोच लो, क्या तुम करना चाहते हो या नहीं। मैं उस समय सोचने लगा कि मेरी जिंदगी तो अब दांव पर लगी है। अब मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था कि मेरे पैसों की प्रॉब्लम तो शहर आकर सॉल्व हो गई है और मेरा खर्चा भी अच्छे से चल रहा है, तो मैं ये साधना करूँ या नहीं करूँ। फिर अचानक बाबा कहते हैं, एक बार अच्छे से सोच लो कि तुम्हें यह साधना करनी है या नहीं। तुम्हारे इतने जिद करने पर ही मैं तुम्हें यह साधना करवाने आया हूँ। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि पूरी लगन से अगर तुमने यह विधि नहीं की तो यह सिद्धि तुम्हारे लिए नरक का द्वार भी बन सकती है और तुम्हारे मौत का कारण भी, और तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकती है। इसलिए फिर से सोच लो, अगर यह नहीं कर सकते हो, यह सब नहीं सह सकते हो तो लौट जाओ और यह हमारी आखिरी मुलाकात समझ लो। एक तो मैं पहले से ही डरा हुआ था और बाबा ने अपनी बातों से मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। मैंने सोचा अगर आज मैं डर गया तो मेरे हाथों से बहुत बड़ी सिद्धि होते होते रह जाएगी और मैं उस सिद्धि से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। लोगों के मन की बात जानना, उनके भेद समझकर उनसे अपनी मर्जी के अनुसार काम करवाना, उनका भूत भविष्य जानकर उनकी जिंदगी पर कंट्रोल करना, इतनी ताकत देने वाली सिद्धि को मैं जाने नहीं दे सकता। मौका होते हुए भी सिर्फ अपने डरपोक होने की वजह से इतनी बड़ी सिद्धि खोना नहीं चाहता मैंने अपने दिल पर जोर डालकर इस कठोर साधना के लिए हाँ कर दी और हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं बाबा, साधना की तैयारी कर लीजिए, मुझे सिद्धि चाहिए और मैं ये साधना आपके साथ जरूर करूँगा। बाबा फिर से मुस्कुराए और साधना शुरू कर दी। उन्होंने आग के सामने मंत्र बोलना शुरू किया। बाबा फिर से मुस्कुराए और साधना शुरू कर दी। उन्होंने आग के सामने मंत्र बोलना शुरू किया। अघोरी बाबा ने मुझे उनके सामने बैठा दिया और लगातार मंत्र पढ़ते रहे। कभी मेरे ऊपर कुमकुम छिड़कते तो कभी राख और कभी उस खोपड़ी में रखा खून। मुझे पूरी तरह से कुमकुम, खून और चावल से छिड़क दिया था। ये सब करते हुए वो लगातार मंत्रों का जाप करते जा रहे थे। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अघोरी बाबा मेरे साथ क्या क्या कर रहा है और आगे मेरे साथ क्या क्या करेंगे। बाबा की विधि अभी शुरू ही हुई थी कि चारों तरफ धुआं ही धुआं फैलने लगा। मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ हम दोनों के अलावा भी कोई मौजूद है। उस गाढ़े और भद्दे धुएं में मुझे कुछ अजीब से डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। वे चेहरे इतने ज्यादा भयावह थे कि मेरी रूह कांप गई। वे अजीबोगरीब तरीके से आवाजें निकाल रहे थे जो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। जैसे ही उस अघोरी बाबा ने सड़ा हुआ मांस उस अग्नि कुंड में डाला, एक घिनौनी और सड़ी गली बदबू आने लगी जो कि चारों ओर फैल गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे उल्टी हो जाएगी। देखना तो दूर की बात, उसके पास बैठने में भी मुझे डर लग रहा था। अब साधना हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। अघोरी बाबा लगातार तेज आवाज में मंत्रों का जाप करने लगे थे। उन्होंने मेरे ऊपर इतना खून छिड़क दिया था कि मेरे सारे कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। वो खून इंसानी था या जानवर का मैं नहीं जानता था, लेकिन दृश्य बेहद ही भयानक और भयावह था। अब मंत्रों की शक्ति धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगी थी। तभी बाबा ने मेरे हाथ में एक कटा हुआ हाथ रख दिया जिसे वो अपने साथ लाए थे। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि वो किसी इंसान के हाथ का टुकड़ा है। मैं डर से कांप गया पर कुछ कह नहीं पाया। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया और मुझसे बोले, इस हाथ को उस हवन में डाल दे बच्चा, जा। जैसे ही मैंने वह कटा हुआ हाथ उस अग्नि कुंड में डाला तो अग्नि कुंड का धुआं भभक उठा और काला स्याह धुआं निकलने लगा। उस मासूम बच्चे के शरीर के अंदर मुंह से अंदर जाने लगा। अग्नि की लपटें तेज हो गई और आग और भी भड़क उठी। सामने पड़ी उस बच्चे की लाश थरथराने लगी। उसके हाथ पांव हिलने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस मृत बच्चे के शरीर में जान वापस आ गई। अघोरी बाबा के पास रखी खोपड़ी में भरा हुआ खून अचानक से उबलने लगा, जैसे उसे आग पर रख दिया हो, लेकिन वह बिना किसी गर्मी के खुद ब खुद उबल रहा था। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मेरी साधना अब चरम सीमा पर पहुंच गई थी। परंतु विधि अभी पूरी नहीं हुई थी।
बाबा ने मुझसे जो चावल मंगाए थे उन्होंने उस चावल के ढेर को उठाया और धीरे धीरे उस बच्चे की लाश पर डालना शुरू किया। उन्होंने पूरी लाश को चावल से ढक दिया। फिर उस बाबा ने उस सड़े हुए मांस के टुकड़े को उस चावल के ऊपर रख दिया। और फिर क्या था, वो कटोरी टाइप का जो खोपड़ी थी ना, उसमें जो खून उबल रहा था वो भी उस चावल के ढेर पर डाल दिया। वो सब कुछ उसमें मिक्स हो चुका था। जैसे ही खून चावल पर गिरा, उन चावलों में से बहुत ही अजीब और गाढ़ा धुआं निकलने लगा। चावल के नीचे पड़ी वह बच्चे की लाश अब भी धीमे धीमे कांप रही थी, जैसे उसमें कोई कंपन बची हुई हो या जान हल्की सी बची हुई हो। कुछ ही देर बाद सब कुछ अचानक से शांत हो गया। अब वह चावल लाल और काले रंग में बदल चुके थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चावल पक गए हो। बाबा ने उनमें से एक हिस्सा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, इसे खा ले। मैंने जब उस चावल को देखा तो सोचकर ही मुझे घिन उल्टी के जैसा महसूस होने लगा। पर मैंने मन ही मन सोचा, अब जब इतनी कठिन साधना पूरी कर ही ली है तो अब पीछे हटना मूर्खता होगी। हिम्मत जुटाकर मैंने वह हिस्सा किसी न किसी तरह से खा ही लिया था। जैसे ही मैंने खाया, मुझे अचानक से चक्कर आने लगे, सिर घूमने लगा और शरीर हल्का पड़ने लगा। बाबा ने फिर उस पके हुए चावल के कई हिस्से कर दिए और मुझसे कहा, इसका आधा हिस्सा रोज सुबह और शाम को खाते रहना और इसके अलावा तुम्हें इन 8 दिनों में कुछ और नहीं खाना है। सिर्फ वही पके हुए चावल खाना है जो मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ। जैसा कि पहले दिन मैंने कहा था, न तो तुम नहाओगे और न ही मुंह धोगे। पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करना और उसे छूना भी मत। तुम्हें यह नियम पूरे 8 दिन तक पालन करना होगा। अब यह चावल का दूसरा हिस्सा है बालक। इसे तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा उस शमशान के कोने में बना हुआ वो पुराना कुआं है उसमें डालना है। जब तुम वो चावल उस कुएं में डालोगे तो ध्यान से देखना वहाँ जो मछलियाँ है वे कैसे उन चावल को खाती है। और जिस दिन मछलियाँ उस चावल को खाना बंद कर दे या उसे सूंघ कर दूर हट जाए तो उस दिन समझ जाना कि तुम्हारी सिद्धि सिद्ध हो चुकी है और तुम्हें यह साधना प्राप्त हो गई है और यही हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। इतना सब कुछ मुझे समझाने और कहने के बाद वह अघोरी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी चारों ओर गूंजने लगी मानो आकाशवाणी हो रही हो। उसी समय मुझे फिर से चक्कर आने लगे और मेरी आंखें भारी होने लगी। मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जगह पर पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ अब कुछ भी नहीं था। न वो अघोरी बाबा, न उसकी सामग्री, न हवन कुंड और न ही वह बच्चे की लाश। बस वहाँ वही गंदा लाल काला पका हुआ चावल पड़ा हुआ था कि इन 8 दिनों में तुम जब भी ये चावल को खाओगे तो घर में मत खाना। एक खाली रूम में या कोई सा अकेला जो खंडर जैसा पड़ा हो उसी में जाकर खाना। कहने का मतलब ये था कि ऐसी जगह पर खाना जहाँ पर किसी की नज़र अपने ऊपर ना पड़े। मैंने वह चावल उठाया और अपने पुराने रूम की तरफ निकल गया। वहीं पास में एक कुआं भी था। मैंने सोचा कि शमशान के कुएं में डालने से तो अच्छा है इसी पास वाले कुएं में डाल देता हूँ। आखिरकार मछलियों को ही तो खिलाना है। इसमें भी मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी हैं। चलो ठीक है, मैं इसी में खिला दूंगा। और इस तरह से मैंने तय किया कि अब मुझे अगले 8 दिनों तक हर दिन यही करना होगा। वही चावल थोड़ा थोड़ा उस कुएं में डालना और मछलियों को देखना कि वे उसे खाती है या नहीं। पहले दिन सुबह मैंने उस चावल के लड्डू जैसे आकार में बना लिया जो कि सड़े हुए मांस और पके हुए चावल से बना हुआ था। मैंने उस लड्डू के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा कुएं में डाल दिया और दूसरा हिस्सा खुद खा लिया। जैसे ही मैंने चावल का वह टुकड़ा कुएं में डाला, मछलियाँ उस पर पूरी तरह से टूट पड़ी। वे इतनी तेजी से उसे खा रही थी जैसे बहुत दिनों से उन्हें खाना नहीं मिला हो, भूखी हो। उस चावल को खाते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सड़ा हुआ चावल या मांस का टुकड़ा मेरे मुंह में भर दिया हो। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने वो निवाला खा लिया और गले से नीचे उतार लिया और जैसे तैसे करके मैंने पहला दिन निकाल लिया था। और यही प्रक्रिया अगले 8 दिनों तक चलती रही। मैं रोज सुबह चावल लेकर जाता, उसका एक हिस्सा खुद खाता और दूसरा हिस्सा मैं डाल देता था उस कुएं में
और मछलियाँ हर दिन उसे वैसे ही खाती जैसे उनने पहले दिन खाया था। लेकिन 5वें दिन कुछ अलग हुआ। जब मैं रोज की तरह कुएं पर पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि कुछ महिलाएं उस कुएं से पानी भर रही थी। मैंने इंतजार किया कि वे हट जाएं ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं, लेकिन 1 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत गया और वे महिलाएं वहां से हटने का नाम तक नहीं ले रही थी। अब मुझे बेचैनी होने लगी क्योंकि साधना की विधि बीच में नहीं रुकनी चाहिए थी या नहीं टूटनी चाहिए थी। मैंने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाते ही एक झील थी। मैंने सोचा आखिरकार मुझे चावल तो मछलियों को ही खिलाना है, तो मैं क्यों ना ये चावल इस झील में ही डाल देता हूँ। दोस्तों, उस समय मैंने वो चावल उस झील में डाल दिए, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बिना समय गंवाए उसी झील में चावल का हिस्सा डाल दिया और देखा वहाँ की मछलियाँ भी उस चावल को बड़ी चाव से तेजी से खा रही थी, जैसे कि यह कोई स्वादिष्ट चीज हो। अब मेरे बाकी के 3 दिन बचे थे। मैंने यही प्रक्रिया अगले 3 दिनों तक झील में ही जारी रखी। हर दिन मैं झील में ही उस चावल के हिस्से को डाल दिया करता था और 8वें दिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गया था। पूरी झील का पानी एकदम लाल हो गया था और मेरे शरीर पर ऐसा बोझ महसूस होने लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों पर कोई भारी चीज रख दी हो। उस वक्त मुझे एक गहरी अनुभूति हुई। मैं समझ चुका था कि मेरी साधना पूर्ण हो चुकी है, मुझे सिद्धि मिल चुकी थी। अब मैं भी दूसरों के मन की बात जान सकता हूँ। यह सोचते सोचते धीरे धीरे शहर की ओर निकल गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उस समय मैं बेहद खुश था क्योंकि जो सिद्धि पाने के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगा कर आया था, आखिरकार वो मुझे मिल गई थी। लेकिन उसी समय मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। एक ऐसी गलती जिसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाजा मुझे उस समय नहीं था। साधना में मुझे एक ही स्थान पर उस शमशान की जगह पर जो कुआं था उसी में चावल को डालना था और बाकी का चावल मुझे खाना था। लेकिन मैंने आधे दिन कुएं में डाला और आधे दिन झील में। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने नियम तोड़ा था और उसका परिणाम मुझे भुगतना था। जब मैं शहर पहुंचा तो मुझे अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, मानो कोई और शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर चुकी हो। मैं रास्ते पर चलकर अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। मैं उसे जानता भी नहीं था और आज तक कभी मैंने उसे देखा भी नहीं, लेकिन मेरे मुंह से अचानक खुद ब खुद एक आवाज निकली, चंदन, तेरा बेटा शुभम कल मर जाएगा, जा बचा सके तो बचा ले। मैं एकदम से घबरा गया था और मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, ये मैंने क्या बोल दिया। दोस्तों, वो शब्द मेरी मर्जी से नहीं निकले थे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई मेरे अंदर से बोल रहा था, जैसे मेरी जुबान पर किसी ने कब्जा कर लिया हो और वो खुद ही बोल रहा हो। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था और डर भी लग रहा था। और उसी के बाद थोड़ी देर बाद मेरे घर से मुझे कॉल आता है। मेरी पत्नी घबराई हुई आवाज में कह रही थी, जी सुनिए, खुशी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप कहाँ हो। ऐसा ही कहकर फोन कट हो जाता है। ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मैं पूरी तरह घबरा गया। अब मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, घर जाना और खुशी की तबीयत देखना। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैंने सिद्धि को गलत तरीके से पा लिया है और अब उसका दुष्परिणाम मेरे सामने था, जिसका असर मेरे घर वालों को भुगतना पड़ रहा था। जब भी मैं किसी के पास जाता, मेरा मुंह अपने आप कुछ बड़बड़ाने लगता और सामने वाले के भविष्य की कोई भी भयानक बात मुझसे अपने आप निकल जाती, वो भी मेरी मर्जी के बिना। जैसे ही मैं किसी का भविष्य बताता, मेरे साथ भी उस वक्त कुछ बुरा घटने लगता। जैसे मैं जो कहता हूँ वो सच होने से पहले ही उसका हिस्सा मैं बन जाता हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैंने जो पाया उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अब मुझे समझ आ चुका था कि मेरी साधना खंडित हो चुकी है। जो सिद्धि मैंने पाई थी अब वही मेरा विनाश बन गई थी। मुझे यह साफ दिखाई देने लगा था कि अगर कुछ नहीं किया तो ये सिद्धि मुझे और मेरे अपनों को पूरी तरह खत्म कर देगी। उसी समय मैं उस अघोरी बाबा को याद करने लगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि इस सिद्धि से अगर पीछा छुड़ाना है तो वो अघोरी बाबा ही मेरा पीछा छुड़वा सकते हैं इस सिद्धि से, क्योंकि वही बाबा ने मुझे यह सिद्धि सिद्ध कराई थी। मैं शहर छोड़कर अकेला ही जंगल की ओर निकल गया, ऐसी जगह की तलाश में जहां इंसान तक का नामो निशान ना हो।
एक ऐसा वीरान इलाका जहाँ सिर्फ सन्नाटा हो। रास्ते भर मैं बस यही सोचता रहा कि कहाँ पर मिलेंगे वो बाबा, और रोता रहा क्योंकि जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ और सब कुछ गलत हो चुका था। अब तो मेरे अपने घर में भी सबकी तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरी सबसे ज़्यादा चिंता मेरी दादी की थी, जो मेरे साथ ही रहती थी। और दुख की बात तो ये है कि इन सब के बीच में अब वो हमारे साथ नहीं थी। हाँ दोस्तों, मेरी दादी जी का देहांत हो गया था, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। लेकिन अब भी उम्मीद थी कि अगर बाबा मिल गए तो शायद कुछ ठीक हो सकता है, शायद, लेकिन पक्का नहीं। मैं समझ गया था कि सिद्धि प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं। इस रास्ते में मैंने अपनी दादी को खो दिया और अब मुझे डर लगने लगा था कि न जाने और किसे खो दूंगा। अब मैं इस सिद्धि से पीछे छुड़ाना चाहता था क्योंकि ये वरदान नहीं है, मेरे लिए श्राप बन चुका था। तभी अचानक वह अघोरी बाबा मेरे सामने प्रकट हो गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी सिद्धि उल्टी पड़ गई है। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। कृपया करके इसका कुछ उपाय बताओ, इस सिद्धि से छुटकारा पा सकूं। बाबा मुस्कुराया और हंसते हंसते बोला, बेटा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, सिद्धि को पाना जितना मुश्किल है उससे पीछा छुड़ाना। अब तू जा और अपनी सिद्धि का इस्तेमाल कर ले और लोगों का भविष्य बता और पैसे कमा। फिर उसकी हंसी और भी डरावनी हो गई। बाबा जोर जोर से हंसने लगे। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, अगर साधना में कुछ भी गलती हुई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। और देखो, तूने गलती कर भी ली और तेरे दादी की जान चली भी गई। दोस्तों, उस समय मैं पूरी तरह से टूट गया था और मुझे अंदर से एहसास हो रहा था कि यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस समय अगर मैं इस बाबा जी के सामने जिद करके सिद्धि के लिए नहीं मनाता तो आज मेरी दादी जिंदा होती। मैंने बाबा के पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सिद्धि वापस ले लो और आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन इस सिद्धि से मुझे पीछा छुड़वा दो। बाबा शांत हुआ और गंभीर आवाज़ में बोला, ठीक है, मैं तुझे इसका निवारण दूंगा, पर याद रखना ये उपाय आसान नहीं होगा। मैंने भी कह दिया, मैं करूंगा बाबा, बस आप मुझे इसके आगे की विधि बताओ। मैं पूरा विधि को आखिर तक करूंगा और इस विधि में मैं कुछ भी गलती नहीं करूंगा। उस वक्त मैं खुद को बहुत ज़्यादा कोस रहा था। पैसों की लालच में मैंने वो रास्ता चुन लिया था जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। मैंने कांपते हुए बाबा से कहा, बाबा जी, जब से मुझे यह सिद्धि मिली है मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ साया बनकर चल रहा है, जैसे कोई मेरे कंधों पर बैठा हुआ है। अघोरी बाबा ने मेरी बात सुनकर कहा, तेरे कंधे पर एक नवजात बच्चा बैठा हुआ है। वो तेरे जरिए दूसरों का भूत भविष्य बताता है। तू जब मुंह खोलता है तो असल में आवाज उस नवजात बच्चे की ही होती है और वही बोलता है। मैं उस समय सन्न रह गया। फिर बाबा बोला, अगर तुझे इससे छुटकारा चाहिए तो तुझे 3 नवजात बच्चों की लाश लानी होगी, यानी मरे हुए बच्चे को, और उनका सारा खून उस बच्चे को पिलाना होगा, तभी तू आजाद हो सकेगा। मैंने थोड़ा सोचा और विचार करके बोला, ठीक है बाबा, अगर यही करना होगा तो मैं जरूर करूँगा। पर बाबा ने तुरंत मना कर दिया। उसका चेहरा कठोर हो गया। बाबा बोले, मैं कुछ नहीं करूँगा, सब कुछ तुझे ही करना होगा। खून, लाश, सब कुछ तुझे ही लाना होगा और ये साधना भी तुझे ही करनी होगी, पूरी, शुरू से लेकर आखिर तक। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरे सामने सबसे ज़्यादा भयानक फैसला खड़ा था, सिद्धि छोड़ने का। सिद्धि छोड़नी है तो इंसानियत भी छोड़नी होगी। अब क्या करूं मैं? फिर दोस्तों, उस अघोरी बाबा ने जो भी मुझसे कहा मैं वो सब कुछ करता हूं और उसे करने का समय भी रात का ही था। और रात को मैं 3 नवजात बच्चों की लाश को लेकर आता हूँ और उस कटोरी में डालता हूँ उसके खून को, और जो खंधे पर मेरे बैठा था ना, उसे पिला देता हूँ। फिर सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं शमशान घाट के बीचों बीच पड़ा हुआ था। शरीर थका हुआ था लेकिन जान बाकी थी। जैसे तैसे उठकर चारों तरफ देखा,
न कोई अघोरी, न कोई आत्मा और न ही वो नवजात बच्चा। कटोरा खाली था और हवा में अब वो डरावनी कपकपी नहीं थी। मुझे लगा शायद अब मैं उस डरावनी शक्ति से मुक्त हो चुका हूँ। बिना देर किए मैं सीधा अपने पुराने मालिक के पास आ गया। उनसे हाथ जोड़कर मैंने कहा, मालिक मुझे वापस उस ट्रक ड्राइवर के काम पर रख लो। तो मेरे मालिक भी खुश हो जाते हैं और मुझसे कहते हैं, तू लौट आया वही मेरे लिए बहुत है। अब मैं फिर से ट्रक चलाता हूँ, वही पुरानी सड़कों पर, लेकिन अब हर सफ़र के साथ एक डर भी होता है। जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो आज भी मेरी रूह तक को हिला देती है। जब भी अकेले किसी हाईवे से गुजरता हूँ और कोई बच्चा दिखता है तो मेरी आंख भर जाती है और दिल तड़प उठता है। मैंने लालच में आकर जो रास्ता चुना था वो मुझे और मेरे अपनों को बहुत भारी पड़ा। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कुछ कम भी मिल रहा हो तो उसमें खुश रहो, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा पाने की चाहत में बहुत कुछ छीन लिया जाता है। मेरी यही कहानी है, सच्ची और सीख देने वाली। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा तो आपका दिल से धन्यवाद। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे मैं आपके लिए और भी सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ लाता रहूँगा। और दोस्तों, आपको मेरी ये वॉइस में स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, मेरा नाम कीर्तन शिवपुरे है और मैं रहट गाँव हरदा ज़िले का रहने वाला हूँ। और आगे की जो कहानियाँ आएगी वो मेरी अपनी आवाज़ में आएगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। हाँ, आज की कहानी में थोड़ी ज़्यादा गलतियाँ मिलेगी, लेकिन मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।